This sonnet of Shakespeare is from his famous play As You Like It. This poem describes various stages of human life. Life has been compared to a play or drama played by every man and woman on the stage of the board. His 7 stages of life are the 7 acts of a play. This shows Shakespeare's deep knowledge and transience of human life. कि ह्यूमन लाइफ जो है वो कितनी शॉर्ट होती है। और इस पोइम में शेक्सपियर ने एक्चुअली पूरी की पूरी जो ह्यूमन लाइफ है उसको जनरलाइज वे में डिस्कस किया है कि एक जनरल अगर उसको किया जाए, यूनिवर्सैलिटी अगर उसमें देखी जाए तो इस तरह से इतनी स्टेजेस होती हैं किसी भी इंसान की ज़िंदगी में। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल द men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, his acts being 7 ages. के जो इस दुनिया में जो मर्द और औरतें हैं वो इस दुनिया के स्टेज पे, ये दुनिया एक बहुत बड़ा स्टेज है जहाँ पे स्टेज वो जगह होती है जहाँ पे एक्टर्स आते हैं और अपनी परफॉर्मेंस देते हैं और अपनी परफॉर्मेंस देने के बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं। तो जो स्टेज होता है उसके 2 दरवाजे होते हैं। एक दरवाज़ा जो होता है उसको एंट्रेंस कहा जाता है और दूसरा जो है वो एग्जिट्स होते हैं। ठीक है, एग्जिट के लिए क्योंकि एक जगह से एंटर होते हैं, दूसरी जगह से जाना होता है। तो जहाँ हम पैदा होते हैं तो हमारी इस दुनिया के स्टेज पे एंट्री होती है और जब हम मर जाते हैं तो हमारी फाइनल आप कह लें एग्ज़िट। और एग्ज़िट का मतलब ये भी है कि हम एक वक्त में एक रोल प्ले करते हैं और फिर दूसरे वक्त में हमें दूसरा रोल प्ले करना पड़ता है। In these lines, the poet compares this world to a stage. All men and women are only actors and actresses on the stage of this world. All these people have different routines in their lives, and they have different routes to enter this stage and also have different exits to go out. They enter this stage when they are born and leave this stage when they die. Every person during his lifetime plays many parts. These parts are called 7 stages. And these ages are actually like acts of a play. जिस तरह एक प्ले में एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3, एक्ट 4 इस तरह से हमारी ज़िंदगी की भी 7 स्टेजेस हैं और ये स्टेजेस ही असल में हमारी पूरी ज़िंदगी के ड्रामा को रिप्रेजेंट करती हैं। At first the infant mewling and puking in the nurse's arm. इन्फेंट छोटा बेबी जो होता है, म्यूलिंग बच्चे की जो रोने की आवाज़ होती है जिसमें वो उसमें रोने की भी इवन ताकत नहीं होती है, प्यूकिंग उल्टी करना। देन द विनिंग स्कूल बॉय हु विद हिज सैचुअल, विनिंग ज़िद्दी किस्म का, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रिपिंग लाइक स्नेल अनविलिंगली टू स्कूल, एंड देन द लवर sighing like furnace with a woeful ballad made to his mistress eyebrow. कि फिर वो एक बच्चा होता है, स्कूल गोइंग बच्चा जो बड़ा ज़िद्दी होता है, सैचल उसका जो बैग होता है, बस्ता जो होता है, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और सुबह सुबह जब मुंह धोगे तो वो चमकते हुए चेहरे के साथ उठता है, लेकिन वो स्कूल जाने के लिए राज़ी नहीं होता। क्रीपिंग लाइक स्नेल, और उसकी जो चाल होती है, जो रफ्तार होती है, वो एक स्नेल से भी ज़्यादा मध्यम होती है। अनविलिंगली टू स्कूल, एज ही इज़ विलिंग टू गो टू स्कूल, उसको पसंद ही नहीं है स्कूल जाना। और फिर उसके बाद वो एक लवर होता है जब टीन एज में जाता है, जब 18 साल का, 16 या 17 या 18 साल का होता है। साइंग लाइक ए फर्नेस, और उसकी जो सीने से सांस निकलती है वो एक भट्टी की तरह दहकते हुए, जैसे फर्नेस भट्टी को कहते हैं, उसमें से जैसे गर्म हवा के झोंके निकलते हैं, ऐसे ही वो आहें भरता है। विद अ वोफुल बैलेड, वोफुल वादों से भरी हुई, बैलेड गज़ल जो उसके होंठों पे होती है। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, जो उसने अपनी महबूबा की आईब्रोज़ की तारीफ़ में और उसको देख के जो उसने अहद पैमान किए होते हैं मोहब्बत में, वो उस तरह से एक लवर होता है। द फर्स्ट स्टेज ऑफ मैंस लाइफ इज़ इन्फेंसी. During his infancy, he cries and throws up milk and vomits when he is in the hands of a mother or a nurse. The second stage is his boyhood. This is his school-going period. It is time when he complains all the time. His face shines like the bright and fresh morning. He carries his school bag and unwillingly
goes to school at the speed of an insect. This is the third stage of man's life. Now he is a grown up person and assumes the form of a lover. It is the time when he loves his beloved ardently. बड़ी शिद्दत से वो अपनी महबूबा से मोहब्बत करता है. He sighs like a furnace or an oven. He writes a song in praise of his beloved's eye or brow. He also sings such songs again and again as he burns in his emotion, and he proves himself to be a true lover of हर beloved के. उस जैसा उसकी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है और उस जैसा महबूब भी उसके लिए कोई नहीं है, और वो अपनी महबूबा से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है. He wants to prove this thing through poetry. Then a soldier, full of strange oaths and bearded like the bat. Oaths जो कस्में उठाता है, बड़े बड़े दावे करता है. Bearded like a bat, bat leopard, चीता जो होता है. Jealous in honor, ऑनर हासिल करने के लिए वो जेलसी में पड़ जाता है और कुछ भी करने के लिए तैयार है. सडन एंड क्विक इन क्वार्ड, और झगड़ने के लिए भी वो लूज़ कर लेता है अपना टेम्पर. सीकिंग द बबल रेपुटेशन इवन इन द कैनन्स माउथ, और उसकी जो फेम है, रेपुटेशन फेम, वो टेम्परेरी, बबल रेपुटेशन टेम्परेरी फेम जो होता है, आर्जी मशहूरी के लिए या आर्जी रुतबे के लिए. ही इज़ इवन ready to put himself in the mouth of cannon. कैनन तोप को कहते हैं, मतलब मौत के मुंह में जाने के लिए वो तैयार है. वो इतना बहादुर और जंगजू किस्म का सिपाही होता है. बेसिकली दिस इज़ द फोर्थ स्टेज ऑफ मैंस लाइफ. when he matures he becomes a soldier. He takes strange oaths. He has a beard like a tiger or a leopard. He is fierce like these animals. ठीक है, उसका गुस्सा जो है, उसकी बहादुरी जो है, वो इन जानवरों की तरह की होती है. ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑफ लाइफ मैन इज़ जेलस ऑफ ऑनर ऑफ अदर. ही इज़ वेरी क्विक टेम्पर्ड ओन स्क्वाल्स, के झगड़े शुरू करता है फॉर द सेक ऑफ दैट टेम्परेरी फेम. सिंस ही इज़ वार्म ब्लडेड ही लुक्स फॉर टेम्परेरी रेपुटेशन एंड फेम. टू अचीव हिज टेम्परेरी फेम ही इज़ इवन रेडी टू गो इन टू द माउथ ऑफ अ गन. ही डज़ नॉट बॉदर फॉर डेंजर्स, कि वो ख़तरे मोल लेता है, वो इतना बहादुर होता है. एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बैले विद अ गुड केपन लाइंड. केपन जो मुर्ग होता है, जो चिकन होता है, उसको लाइंड जो पला हुआ होता है, जिसकी बहुत ज़्यादा चर्बी होती है जिसकी खाल में. इट इज़ स्पेशली फॉर्म्ड इन अ फार्म हाउस फॉर द सेक ऑफ कुकिंग. इट मीन्स कि वो खुश खुराक किस्म का है. विद आइज़ सवेयर, सवेयर उसकी जो सोबर किस्म की लुक्स हैं. एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और फैशन भी इस तरह के फॉलो करता है जिससे वो वाइज और जेंटलमैन किस्म का और सोबर नज़र आए. फुल ऑफ वाइज साज एंड मॉडर्न इंस्टांसेस, और उसकी बातों में वो बड़ी ही अक्लमंदी और दानिशमंदाना किस्म की बातें करता है और बड़ी एग्जांपल्स देता है. मॉडर्न इंस्टांसेस के, उसकी बातों में मिसालें होती हैं. लोग उसकी बात को गौर से सुनते हैं, उसकी बात को वेटेज देते हैं. सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस तरह से वो अपनी ज़िंदगी का ये पार्ट भी बड़े अच्छे तरीके से प्ले करता है, जो कि 5th रोल है. द 6th एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लिपर्ड पेंटलून with spectacles on nose and pouch on side. His youthful hose well saved a world too wide, for his shrunk shank and his big manly voice turned again towards childish treble pipes and whistles in his sounds. Pantaloon pants, spectacle जो उसकी ऐनकें हैं. पाउच ऑन साइड, पाउच छोटी सी जेब या छोटा सा जो थैला टाइप होता है. हिज यूथफुल होज, होज जो उसका नौजवानी का टाइट फिटिंग लिबास था. वेल सेव्ड अ वर्ल्ड टू वाइड, और उस ज़माने में अब वो जो है वो बहुत ही खुला है. फॉर इस श्रंक शैंक, श्रंक सुकड़ा हुआ, सूखा हुआ. शैंक पिंडलियों को कहते हैं, जो लेग्स, मतलब जो आपका नी और एंकल के दरमियान वाली लेग का हिस्सा होता है, उसको शैंक कहते हैं. कि अब वो सूख गया है, और उसकी जो मर्दाना आवाज़ थी वो बच्चों जैसी ट्रबल में, चीख में बदल गई है.
बचकाना जो कमज़ोर सी आवाज़ होती है, ट्रबल। पाइप्स एंड विसल्स इन हिज साउंड, चूँकि उसके मुंह में दांत नहीं अब रहे हैं तो अब वो जो भी बात करता है तो वो सीटियाँ बजती हैं उसके मुंह में, उससे उसके मुंह से बाकायदा वो जो वर्ड्स हैं वो प्रोनाउंस नहीं कर पाता है। ही इज़ अनएबल टू speak even in a mannerly voice that he used to do all his life. This is the sixth stage of man's life. In this stage, man shifts from middle age to old age person. Now he wears pantaloon with slippers on his feet. खुले ढीले ढाले कपड़े पहनता है जो उसकी बॉडी पे पूरे भी नहीं आते क्योंकि उसकी बॉडी जो है वो shrink हो गई है. He has become thin, weak and lean. He wears now spectacles on his nose because of his weak eyesight. He has also a purse by his side in which he keeps money and tobacco. He uses long socks which he had saved during his youth. Now these socks are very loose to his lean leg and look strange. His big loud manly voice has turned into the shrill voice of a child कि जिस तरह बच्चे की एक कमज़ोर सी आवाज़ होती है, छोटी सी आवाज़ होती है, उस तरह से since some of his teeth have fallen whenever he tries to speak, it seems as if he were playing upon a pipe or as if he were whistling. क्योंकि दांत नहीं होते हैं तो वो एयर जो है वो वहाँ पे बाहर उसके मुंह से निकल. Last scene of all that ends this strange eventful history in second childishness and mere oblivion. Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything. Eventful कि उसने अपनी एक बड़ी मसरूफ़ किस्म की और बड़ी ज़ोरदार किस्म की जो ज़िंदगी गुजारी थी उसका एक ख़ात्मा अब यहाँ पे इस स्टेज पे आके होता है. और ये जो स्टेज है ये सेकंड चाइल्डिशनेस है, दोबारा से वो बच्चा हो जाता है. कहते हैं ना कि बूढ़े और बच्चे जो है उन वो तकरीबन बराबर ही होते हैं क्योंकि बुढ़ापे में आप दोबारा से वही बच्चों वाली जो सिचुएशन होती है आपकी लाइफ में आ जाती है. मेयर ओब्लिवियन भूल जाना कि वो फॉरगेटफुलनेस होती है उसकी पर्सनैलिटी में, उसको बातें नहीं याद रहती हैं. जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनकी मेमोरी जो है वो अभी डेवलप हो रही होती है तो उनको याद नहीं रहता है, तो इसी तरह जो बूढ़ा होता है उसकी मेमोरी जो है वो ख़त्म हो रही होती है. तो दैट्स वाई ही डजंट रिमेंबर द थिंग्स. सेंस ये जो है ना ये एक फ्रेंच वर्ड है. सेंस का मतलब होता है नो, नॉट, नेगेटिव सेंस में. सेंस टीथ के दांत भी नहीं है. सेंस आइज़ ना ही आँखें हैं, मतलब उसको नज़र भी ठीक तरह से नहीं आता. सेंस टेस्ट और मुंह में टेस्ट भी नहीं है किसी भी चीज़ का, खाने वाली चीज़ का उसको जायका महसूस नहीं होता. सेंस एवरीथिंग, उसके पास कुछ भी नहीं है. नाउ ही इज़ अगेन अ चाइल्ड फॉर द सेकेंड टाइम इन हिज लाइफ. और ये उसकी सबसे आखिरी स्टेज है. और इस स्टेज में क्या होता है, ही चेंजेस फ्राम हिज ओल्ड एज टू द ओल्डेस्ट वन. दिस इज़ अ स्ट्रेंज स्टेज ऑफ लाइफ. इन दिस पीरियड ऑल द लाइफ विच हैज़ बीन प्रीवियसली फुल ऑफ स्ट्रेंज इवेंट्स कम्स टू एन एंड. Man becomes child once again. This is like his second childhood. In this stage, his childish as well as childlike. All at this stage, he forgets almost everything. His memory becomes very weak. He loses teeth. Every thing that he used to enjoy now becomes tasteless for him, and he loses his eyesight as well. He is without everything. This is the stage in which he completes the drama of his life and leaves the stage of this world for the next world. So this is all about the line to line explanation of the poem All the World's a Stage by William Shakespeare.